बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सिर्फ और सिर्फ एक कंफ्यूजन है कि यार मेरी रैंक है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, मुझे एमसीसी के स्टार्टिंग के थर्ड राउंड तक तो सीट नहीं मिलने वाली है और मुझे स्ट्रे राउंड या फिर स्पेशल स्ट्रे राउंड में जाना पड़ेगा अगर मुझे एमसीसी से बीएससी नर्सिंग करनी है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है, आई नो आप लोग इस कंफ्यूजन से रिलेट भी कर पाओगे, कि अब आप लोगों का आईपीयू के अंदर जो 5 कॉलेजेस हैं, जो कि आपको अगर आपकी रैंक 10 लाख भी है ना, आईपीयू के कॉलेजेस तब भी मिल जाता है, बिकॉज आईपीयू के अंदर गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ऑफ कोर्स प्राइवेट जैसी नहीं है इतनी ज्यादा। तो आईपीयू के 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख तक बहुत इजीली मिल जाता है, और अगर आपके पास दिल्ली कोटा है तो बहुत ज्यादा जल्दी आपको मिल जाता है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि मुझे एमसीसी के लिए स्ट्रे या स्पेशल स्ट्रे तक वेट करे गवर्नमेंट का, या फिर आईपीयू के अंदर जो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है हम उनको ज्वाइन कर ले, बिकॉज आईपीयू की तो काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और आईपीयू ने आप लोगों का कल ही एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी रिलीज किया है कि जैसे एमसीसी का राउंड 1 अभी ऑन होल्ड आ गया है, सो एमसीसी का राउंड 1 फिनिश होते ही आपका आईपीयू का राउंड 1 का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। राउंड 1 की चॉइस फिलिंग सब कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अब रिजल्ट आना है। आइडियली रिजल्ट कल आ जाना चाहिए था। अब बच्चों का सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है कि अगर दी मुझे आईपीयू में सीट मिल जाती है तो मैं एक सीट को ज्वाइन करूं या फिर छोड़ दे वहीं पे एमसीसी के लिए वेट करे, क्या करे। तो ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी देने वाली हूँ बेसिकली कि आपको किस केस में एमसीसी काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए और किस केस में आपको आईपीयू के कॉलेजेस ज्वाइन कर लेने चाहिए। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको पता है कि आईपीयू के अंदर ऑल इंडिया लेवल की 328 सीट्स अवेलेबल है और दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ 103 सीट्स है, जिनमें आपका 85% कोटा के थ्रू आपको दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को सीट मिलेंगी। दिल्ली आपने 11th एंड 12th दिल्ली से किया है या फिर दिल्ली डोमिसाइल है, उन स्टूडेंट्स को ये सीट मिलेंगी। और जो आईपीयू वाले कॉलेजेस हैं, आईपीयू के अंदर देर आर टोटल 5 कॉलेजेस, जिसमें से 3 हमारे पास गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं और 2 हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है। फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, यहाँ पर सब कुछ बताऊंगी, पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस तक मैं आप लोगों को सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एडेड कस्तूरबा हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हिंदू राव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये 3 है। अब अगर देखो सिंपल चीज है, आपकी रैंक है किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं ना, आपकी रैंक है 3 लाख से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स आपको चांसेस ये है कि आपको एमसीसी में इनिशियल फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट नहीं मिलेगी। और आपने साथ ही साथ आईपीयू का कॉलेज भी फिल किए हुए हैं, तो आपको अगर आईपीयू का कॉलेज मिल जाता है तो आपको आईपीयू के कॉलेज फॉर श्योर ज्वाइन कर लेने चाहिए। आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर एक आपको फिक्स अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। वो कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप कस्तूरबा हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिलता है तो इसकी जो 1 ईयर की जो आपको ड्यूरिंग एडमिशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, दैट वुड बी 85,850 रुपीज। पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग 32,000, हिंदू राव कॉलेज ऑफ नर्सिंग 85,000 आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। प्राइवेट का अमाउंट ज्यादा है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आईपीयू का कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं एमसीसी का स्ट्रे स्पेशल स्ट्रे तक वेट कर लेती हूँ कि क्या मुझे वहां से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और फिर अगर वहां पे कॉलेज मिल गया तो मैं इसको छोड़ सकती हूँ। मेरा फीस रिफंड होगा क्या? नहीं होगा। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, फीस रिफंड नहीं होगा। तो आपके पास चांसेस है कि अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत रिफंड भी नहीं होता चलेगा, तो आप पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग को अपनी प्रेफरेंस रख सकते हो। आपको लेट सपोज फर्स्ट राउंड में कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलॉट हो गया, तो आप उसको अपग्रेड करा के पन्नादाई पर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर फीस कम है, आपका फॉरफिट कम होगा, ये चांसेस है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरी रैंक तो 5 लाख है, 6 लाख है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ रिफंड का, सो मैं आपको बोलती हूँ आईपीयू के कॉलेज ज्वाइन कर लेना। एमसीसी की काउंसलिंग कराते रहो साइड बाय साइड, कॉलेज ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर लेना, फीस पे कर देना। अगर वहां, क्योंकि स्ट्रे राउंड स्पेशल स्ट्रे राउंड एमसीसी का जाके होगा कब? अक्टूबर नवंबर में भाई। फर्स्ट राउंड अगस्त मिड तक चल रहा है, फर्स्ट राउंड, और अभी नहीं पता है कोर्ट केस कब तक चलने वाला है। इस चक्कर में आपकी ये वाली फीस, ये वाले कॉलेज छूट जाएंगे। और जब तक एमसीसी का फर्स्ट राउंड नहीं होता तब तक तो आप सेफ हो, तब तक आपका आईपीयू के कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग हो चुकी है, बट रिजल्ट नहीं अनाउंस होगा। रिजल्ट अनाउंस होगा आफ्टर एमसीसी राउंड 1, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है, आईपीयू के कॉलेजेस, अगर आपकी रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, आईपीयू के कॉलेजेस मिलते हैं
स्किप मत करना, प्लीज मत करना, बिकॉज एमसीसी के राउंड बहुत ज्यादा एक्सटेंड होंगे। और एमसीसी में 4 लाख 5 लाख में स्पेशल स्ट्रे या स्ट्रे सिर्फ और सिर्फ वहां चांसेस है, उससे पहले कोई चांस नहीं है। वहां गवर्नमेंट लेने के चक्कर में आपके गवर्नमेंट एडेड जो 3 कॉलेज है ना, ये भी हाथ से निकल जाएंगे। अब प्राइवेट की फीस की बात कर लेते हैं। अब प्राइवेट की जो आपका अभी आईपीयू ने लेटेस्टली नोटिस रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग सेंट स्टीफन की जो 1 ईयर की फीस है दैट इज 79,500। और एमसीसी ने बोला है कि अगर आपको एडमिशन के टाइम पे आप जाओगे तो आपको 1,29,600 पे करना होगा विद हॉस्टल चार्जेस। और लक्ष्मीबाई बत्रा की 1 साल की फीस 59,500 है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे अगर आपको लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज अलॉट होता है तो 1,12,300 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका प्राइवेट की है जिसकी फीस 1 लाख प्लस है, जो आपको ड्यूरिंग एडमिशन पे करना होगा। और ये फीस वो है जो आपको ड्यूरिंग एडमिशन पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट एडेड के लिए। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया। 4 लाख 5 लाख 6 लाख वाले बच्चे जो बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं कि मुझे नीट स्कोर के थ्रू बीएससी नर्सिंग चाहिए, आप यहाँ से इन कॉलेजेस को टारगेट करके चलो। 4 लाख से कम वाले हैं वो एक दो राउंड में अपग्रेड करा लो, अपग्रेड करा के फिर आप गवर्नमेंट का वेट कर सकते हो एमसीसी के थ्रू, या फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है फीस फॉरफिट कराने वाला। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, बिकॉज मैं लास्ट 3 से 4 साल से काउंसलिंग करा रही हूँ, सो मुझे हर चीज का आइडिया है। कुछ कुछ केसेस में कॉलेजेस अलाउ भी कर देता है आपको कि मैं यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा रही हूँ और मैं साथ ही साथ एमसीसी में भी वेट कर रही हूँ, तो वो आपसे एक नोटिस लिखवा लेते हैं, एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं कि अगर मेरे को वहां सीट मिल जाते तो आप मेरी फीस रिफंड कर देना, तो कर भी देते हैं। लेकिन वहां पे होता है ना थोड़ा सा कॉलेज में जान पहचान वो लगती है फिर उस चीज में, अगर आपका है ऐसा कोई नॉन में जो कॉलेज में है, कॉलेज एडमिन डिपार्टमेंट कुछ भी, तो उनके थ्रू, उनके रेफरेंस के थ्रू आप कॉलेज जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको वो बच्चे स्पेशली जो ये चाह रहे हैं कि एमसीसी को मुझे प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब एमसीसी के अंदर भी आपको पता है टोटल सिर्फ और सिर्फ 7 कॉलेजेस है, सबका फीस स्ट्रक्चर आपको पता है। आरएमएल हॉस्पिटल का जो फीस स्ट्रक्चर 41,125 होगा, फ्लोरेंस नाइटिंजेल का 12,000 होगा 1 साल का, वीएमएमसी का 41,125 होगा, एलएचएमसी का 9,605 होगा, अहिल्या बाई का 14,000 आपका 40 होगा, रैकॉन का 44,000 होगा और बीएचयू का 15,801 होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस, बिकॉज अब ये एमसीसी का शेड्यूल फिर से एक्सटेंड हो चुका है, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। आप आईपीयू का तो ओवर हो चुका है, सो आप आईपीयू में भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड कि दी हमें आपकी हेल्प चाहिए, आपके काउंसलिंग, तो आप हमारे काउंसलिंग प्लान्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपकी स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड तक कंप्लीट ए टू जेड हेल्प करने वाला है कि अगर आपको आईपी में कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको क्या करना है, एमसीसी में जाना है नहीं जाना है, वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उन सब गाइडेंस के लिए यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 9877060263। इसके अलावा आपको प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना है, आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, उसका भी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी हेल्पलाइन नंबर पर मिल जाएगा। मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इसी चैनल पे गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों की एमसीसी की बीएससी नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, सबकी काउंसलिंग में अपने ही चैनल पर आप लोगों को कराने वाली हूँ। आईपीयू कॉलेजेस का भी राउंड 1 आएगा, राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर आप लोगों को इन कॉलेजेस का कट ऑफ चेक करना है तो मैं वीडियो आपका आई सेक्शन में ऊपर डाल रही हूँ, जिसमें मैंने कॉलेजेस का कट ऑफ बताया हुआ है कि 3rd राउंड तक कितना जाएगा, स्ट्रे तक कितना जाएगा, स्पेशल स्ट्रे तक कितना जाएगा। बिकॉज अगर आपकी 10 लाख रैंक है ओबीसी कैंडिडेट तो ऑफकोर्स स्पेशल स्ट्रे में मिलेगा, आपको वेट नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके देन, बाय बाय।